आज हम समझेंगे समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन को। यहाँ हम दो पिज्जा जैसी शेप्स देख रहे हैं। यहाँ पहले पिज्जा में क्या किया गया है कि 10 बराबर हिस्से किए गए हैं, जिसमें से 5 हिस्सों को लिया गया है, जबकि यहाँ पर 8 बराबर हिस्से किए गए हैं और उसमें से 4 हिस्सों को लिया गया है। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो दोनों ही आधे पिज्जे हैं, यानी कि वैसे भी यदि हम इन दोनों का सरलतम रूप देखते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 5:10 समानुपात में है किसके? 4:8 के। ये जो डबल कॉलन का चिन्ह है इसी को हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह कहलाता है। अब यहाँ पर जो बीच वाले पद हैं यानी कि 10 और 4, इनको हम कहते हैं मध्य पद, जबकि जो बाहर वाले पद हैं इनको हम कहते हैं बाह्य पद। और जब दो राशियां, दो अनुपात आपस में समानुपात में होती हैं तो क्या खास बात होती है कि मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 10 गुणा 4 हमेशा बराबर होगा 5 गुणा 8 के। देखें जरा, ये भी 40 है और ये भी 40 है। अब इसका हम दैनिक जीवन में कैसे अनुप्रयोग करेंगे, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है कि 5:10 समानुपात में है। यहाँ ये वाला अनुपात पूरा नहीं दिया गया है, यहाँ पे 4 नहीं दिया गया है, हमें ये निकालना है, x हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता है मध्य पद कौन है? 10 और x। तो 10 और x का गुणनफल यहाँ पर बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के, 5 गुणा 8 के। और इस तरह से हम x निकाल सकते हैं। क्या होगा? 10 नीचे भाग में जाएगा, 5 गुणा 8 बटे 10, 5 दूनी 10, 2 चौका 8। तो हम निकाल पाए। यहाँ x क्या है? 4 है। तो यदि हमें पता है कि दो अनुपात समानुपात में है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां अगर कोई भी एक अज्ञात राशि है हम उसको इस नियम से निकाल सकते हैं कि मध्य पदों का गुणन हमेशा बाह्य पदों के गुणन के बराबर होगा। अब समानुपात भी दो तरीके से देखा जा सकता है। एक होता है अनुलोम समानुपात और एक होता है प्रतिलोम समानुपात। अब हम ये समझेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कहाँ अनुलोम है और कहाँ प्रतिलोम है। तो यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ दे रखा है गेंदों की संख्या और गेंदों का मूल्य। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक गेंद का मूल्य 5 रुपए है, 2 गेंद का 10, 3 गेंद का 15। तो यानी कि हमें क्या दिख पा रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि गेंदों की संख्या जब बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ रहा है। यानी कि एक राशि के बढ़ने पर यदि दूसरी राशि भी बढ़ती है तो हम कहेंगे कि दोनों में कैसा अनुपात है? अनुलोम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जबकि यहाँ पर यदि देखें तो दो मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो जैसे ही मजदूर बढ़ाए दिनों की संख्या कम हो गई। यानी कि यहाँ पर एक राशि यदि बढ़ रही है तो दूसरी राशि उसी अनुपात में घट भी रही है। यानी कि यहाँ पर जो आपस में समानुपात है वो कैसा है? वो अपोजिट है, यानी कि प्रतिलोम और इनवर्स है। तो यदि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घट रही है तो हम कहेंगे कि दोनों राशि आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यदि अनुलोम समानुपात है तब हम कैसे करेंगे, उस सवाल को कैसे हल करेंगे, और प्रतिलोम है तब कैसे करेंगे, तो इसको सीखते हैं। इसमें दो मेथड से हम कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो गेंद है और एक उनका मूल्य है। तो गेंद लिख लेते हैं और मूल्य लिख लेते हैं। गेंद मान लीजिए आपको दे रखा है, 2 गेंदों का मूल्य दे रखा है 10 रुपए। मूल्य किस में होगा? रुपए में होगा। आपको निकालना है कि 3 गेंदों का मूल्य निकालो। हमें मूल्य नहीं पता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, या फिर हम क्या कर लें, यहाँ इसको x लिख लें। अब चूंकि दोनों ही कैसे हैं? अनुलोम समानुपात हैं, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा। तो हम तीर किस तरह लगाएंगे? जो अज्ञात राशि है पहला तीर तो उस तरफ लगा देते हैं। अब चूंकि दोनों में अनुलोम समानुपात है तो जो दूसरी राशि है उसमें भी जो तीर है वो हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जो हमने पहला लगाया था। यानी कि अब इसको लिखेंगे भी इसी तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 बराबर 10/x। अब चूंकि हमें x चाहिए तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैंची का गुणन करेंगे यहाँ पर तो x तो ऊपर चला जाएगा यहाँ, और 3 यहाँ 10 के साथ गुणा में आएगा
और 2 यहाँ नीचे भाग में जाएगा। तो 2 पंजे 10, 5 तिया 15, यानी कि 3 गेंदों का मूल्य कितना आ जाएगा? 15 रुपए। एक तो ये तरीका है। एक हम एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। एक एक नियम से हम किस तरह निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास 2 गेंदों का मूल्य हमें पता है। 2 गेंदों का मूल्य दे रखा है 10 रुपए। हमें निकालना है 3 गेंदों का मूल्य। 3 गेंदों का मूल्य निकालना है। तो जिस राशि को निकालना होता है उसको हमेशा सीधी तरफ लिखेंगे, और जिस राशि जो हमें दे रखी है उसको हम लिखते हैं उल्टी तरफ, बाईं तरफ। तो यहाँ पर गेंदें पता थी हमें, तो हमने बाईं तरफ लिखा। मूल्य हमें निकालना था इसलिए हमने उसको लिखा दाईं तरफ। 2 गेंदों का मूल्य 10 रुपए है, तो 3 गेंदों का मूल्य क्या होगा? तो हमें क्या करना होता है? हमेशा सामने वाली राशि से गुणा करेंगे। चूंकि अनुलोम है समानुपात, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, तो हमेशा यही करेंगे कि सामने वाली राशि से गुणा करेंगे और ऊपर वाली राशि से हम भाग करेंगे। 2 पंजे 10, यानी कि आ गया 15 रुपए। तो हम इस सवाल को इस तरह भी हल कर सकते हैं एक एक नियम लगा के। अब देखते हैं कि जो प्रतिलोम समानुपात है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 राशियां हैं, 2 चीजें हैं। पहली चीज है मजदूर और दूसरी राशि है दिन। यानी कि यहाँ पर क्या है? 2 मजदूर यदि किसी काम को 20 दिन में कर पा रहे हैं और हमें निकालना है कि 8 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है कि मजदूर बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम तीर लगाने में थोड़ा सावधानी बरतेंगे। जहां x है वो तीर तो हम x की तरफ ही लगाएंगे, लेकिन जो दूसरा तीर है उसको हम उल्टा कर देंगे। यानी कि यदि यहाँ पर तीर हमने ऐसे लगाया है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे तीर हम लगाएंगे नीचे से ऊपर। इसको लिखेंगे भी ऐसे, चूंकि तीर नीचे से ऊपर लगाया यानी कि 8 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। और यहाँ पर चूंकि तीर ऊपर से नीचे है यानी कि 20 ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। अब चूंकि हमें x निकालना है तो कैंची का गुणन करेंगे, तो x तो ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ 20 के साथ गुणा में आएगा, 8 यहाँ नीचे जाएगा। तो 2 चौका 8 और 4 पंजे 20। कितने दिन आ गए? x बराबर 5 दिन आ गए। अब इसको यदि हम एक एक नियम से करते तो हम इसको कैसे करते? एक एक नियम से करने में वही होता है कि जो हमें नहीं पता है उसे हम सीधी तरफ लिखेंगे और जो हमें पता है उसको उल्टी तरफ लिखेंगे। तो मजदूर हमें पता है, हमें दिनों की संख्या निकालनी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 मजदूर कितने दिन में करते हैं काम? कितने दिन में करेंगे काम? ये हमें पता है 20 दिन में। तो हमें निकालना है 8 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। तो 8 मजदूर कितने दिन में कर पाएंगे? चूंकि यहाँ पर अनुपात कैसा है? प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब मजदूर बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं, तो ऐसे उसमें हम सामने वाली राशि से गुणा नहीं करेंगे, हम सामने वाली राशि से तो भाग करेंगे और ऊपर वाली राशि से गुणा करेंगे। यानी कि 2 से गुणा करेंगे और 8 से भाग करेंगे। 2 चौका 8 और 4 पंजे 20। कितना आ गया? 5 दिन ही आ गया। यानी कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, अगर एक एक नियम भी लगाते हैं तो एक एक नियम में एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि यदि दोनों में प्रतिलोम समानुपात है तो जो जिस राशि को हमें निकालना है हमें सीधी तरफ लिखना है, जिससे निकालना है उसको उल्टी तरफ रखना है। प्रतिलोम में हम सामने वाली राशि से भाग करते हैं और ऊपर वाली राशि से गुणा करते हैं, जबकि अनुलोम में हम क्या करते हैं? सामने वाली राशि से गुणा करते हैं और ऊपर वाली राशि से भाग करते हैं। इस तरह से हम प्रतिलोम और अनुलोम समानुपात के सवालों को दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज समझ लेते हैं कि जैसे ए जब दोनों में कैसा समानुपात था? अनुलोम था। तो अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात दोनों में वास्तव में क्या अंतर रहा है? मान लीजिए यहां पर क्या है? 1 गेंद 5 रुपए था मूल्य, 2 गेंद का मूल्य 10 रुपए। तो यदि मैं यहां पर 1 गेंद और 3 गेंद ले लेती हूँ, यहां पर 1 गेंद और 3 गेंद ले लेती हूँ। 1 गेंद का अनुपात कितना? 1 गेंद का मूल्य 5 रुपए है और 3 गेंद का मूल्य 15 रुपए है।
तो क्या देख पा रहे हैं हम, 5 तिया 15, यानी कि 1/3 बराबर 1/3। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि A अनुपात B समानुपात में है C अनुपात D के। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी चीज को यदि हम लिखते हैं तो 2 मजदूर लिया, अगर 2 मजदूर का अनुपात यदि हम किससे निकालें, 8 मजदूरों से निकालते हैं, तो यहाँ पर दिनों का अनुपात देखें, 2 मजदूरों को 20 दिन लग रहे हैं और 8 मजदूरों को 5 दिन लग रहे हैं। यहाँ पर 2 चौका 8, 5 चौक 20, ये बराबर नहीं है आपस में। लेकिन यदि मैं इन दोनों को, इसमें से किसी एक को पलट दूं, मान लो मैं इसको पलट दूं, मैं यहाँ 20/5 की जगह इसको 5/20 कर दूं, तो ये फिर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपस में समानुपात में हो जाएंगे। यानी कि प्रतिलोम में क्या होगा, प्रतिलोम में यही अनुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D की जगह D अनुपात C हो जाएगा। अब थोड़े से ऐसे ही सवालों को और कर लेते हैं। मान लीजिए 6 पेन का मूल्य 24 रुपए है, तो हमें 7 पेन का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर 2 राशियां हमारे पास, पेन है और मूल्य है। तो दोनों राशियों को ले लेते हैं, एक तरफ पेन लिखेंगे और एक तरफ हम रुपए लिखेंगे, यानी कि मूल्य लिखेंगे। पेन कितने हैं, 6 पेन 24 रुपए के हैं, तो हमें निकालना है 7 पेन कितने रुपए के होंगे, हमें x को निकालना है। तो x की तरफ हमने एरो नीचे लगाया, तो दूसरा एरो भी, चूंकि दोनों में समानुपात कैसा है, अनुलोम, पेन बढ़ाएंगे तो रुपए कॉस्ट भी बढ़ेगी उनका मूल्य भी बढ़ेगा। तो बस इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 6/7 ऊपर से नीचे लिखना होगा इसको, और इसको भी हमें ऊपर से नीचे ही लिखना होगा। अब x को यदि हम कैंची का गुणन करते हैं तो x कहाँ जाएगा, ऊपर, और 7 कहाँ जाएगा, 24 के साथ गुणा में, 24 गुणा 7, और 6 नीचे आएगा भाग में। कैंची का गुणन आप पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। 6 चौक 24, x बराबर 4 सत्ते 28, यानी कि 28 रुपए के होंगे कितने पेन, 7 पेन। ये हम निकाल लिया कि 7 पेनों का जो मूल्य है वो 28 रुपए होगा। अब यदि हम इस सवाल को देखें, 5 मजदूर किसी काम को 8 घंटे में करते हैं, तो हमें निकालना है कि 10 मजदूरों को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 राशियां हैं। पहली राशि क्या है, मजदूर है, और दूसरी राशि क्या है, समय है। मजदूर जब 5 थे, समय कितना लग रहा है, 8 घंटे, समय हमें दे रखा है घंटे में। मजदूर जब 10 होंगे तो हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो समानुपात है वो प्रतिलोम है। प्रतिलोम मतलब जब मजदूर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और मजदूर घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो जो हमें निकालना है, जैसे x हमें निकालना है, इसका तीर तो हम x की तरफ ही लगाएंगे, लेकिन दूसरे तीर को हम क्या कर देंगे, उल्टा। यानी कि यहाँ पर इसको हमें ऊपर से नीचे लिखना होगा, और यहाँ हम इसको तीर के डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो 8/x लिखेंगे। तो यहाँ से यदि कैंची का गुणन करते हैं तो x कहाँ जाएगा, इधर ऊपर, 8 गुणा 5/10, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, यानी कि यदि 10 मजदूर कर देंगे तो वही काम 4 घंटे में हो जाएगा। यानी कि मजदूर अगर दुगने कर दिए तो समय आधा लगेगा। तो इस तरीके से हम अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात को समझ सकते हैं।